हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ अपलोडेड है। ठीक है, और ये एक तरह से रिवीजन वीडियोज है, एक तरह से रिवीजन वीडियो है। आप जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए और सुनकर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 237 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन? लीला सेठ। नेक्स्ट है हमारा 238 नंबर, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य ना हो? भले ही वह सदस्य ना हो तो किसे है अधिकार? तो भारत के महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है, किसमें? संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए। यहाँ पर जो हैशटैग आ रहा है वो रिपीटेशन को दर्शा रहा है कि इतने बार रिपीट हो चुका है, 5 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। 239 नंबर, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 साल के लिए। वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए? तो 5 साल के लिए किया जाता है। 240 नंबर, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, हर 5 साल के बाद। नेक्स्ट है हमारा 241, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 की तहत क्या दिया गया है? भारतीय नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा 242 नंबर, संविधान में किस संशोधन ने संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा पर सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जो टैक्स रहता है जिसको जीएसटी बोलते हैं, की शुरुआत की? तो 101 जो 101वां संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत क्या हुआ था? जीएसटी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 243 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं 9A जो है भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो 74 जो संविधान संशोधन था जो कि 1993 में किया गया था, वो क्या किया था कि नगर पालिकाओं को जोड़ने का काम किया था 74 संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हमारा 244, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 245, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? बैंकिंग हो गया, कुरियर हो गया, रियल एस्टेट हो गया या परिवहन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 246 नंबर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या? इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मतलब जिसमें श्रम, माल तथा धन जो होता है अन्य देशों की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था होता है। 247, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है। जिसमें कुल राजस्व, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व किसके बराबर होता है? कुल लागत के बराबर होता है,
वह क्या कहलाता है, मतलब कौन सी स्थिति कहलाता है? तो लाभ या फिर अलाभ, मतलब लाभ ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ, उस स्थिति, मतलब ये स्थिति कहलाता है, लाभ और अलाभ स्थिति कहलाता है। 248 नंबर, उत्पादन के चार मुख्य कारक क्या है? उत्पादन के चार मुख्य कारक क्या है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। क्या है उत्पादन के चार मुख्य कारक? भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया अथवा उद्यमी। नेक्स्ट है हमारा 249, औसत उत्पाद, औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र, अल्पावधि सीमांत लागत वक्र, व्युत्क्रम डैश के डैश आकार के होते हैं, तो यू आकार के होते हैं। क्या? औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र, अल्पावधि सीमांत लागत वक्र, व्युत्क्रम यू आकार के होते हैं। 250 नंबर, वस्तु बाजार में डैश संरचना होती है यदि वस्तु का केवल एक विक्रेता है, वस्तु का कोई विकल्प नहीं है और दूसरी फर्मों द्वारा उद्योग में प्रवेश को रोक दिया गया है। क्या होता है वो? एकाधिकार। एकाधिकार कौन सी संरचना होती है? तो एकाधिकार। नेक्स्ट है हमारा 251, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत यह जारी करता है। 252, डैश को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। डैश को देशों के बीच, तो ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। 253 नंबर, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है हमारा 254, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या करते हैं हम? हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 255 नंबर, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो कैपिलरी एक्शन के कारण, केशिका क्रिया के कारण। जो दीपक का बत्ती रहता है और जो तेल रहता है, दीपक की बत्ती का जो तेल रहता है, वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट है हमारा 256 नंबर, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत डैश के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है। तो पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए ये ओजोन परत होता है जो पराबैंगनी किरण को बचाता है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर होता है। नेक्स्ट है हमारा 257, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में, मतलब किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं। 258 नंबर, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जब पीछे की गाड़ी को देखना होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 259 नंबर, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है?
तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 260 नंबर, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। वायुमंडल में सूर्य से आने वाली जो किरण होते हैं, जो प्रकाश की किरण होती है, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का जो रंग होता है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा 261, संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु जिसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा 262 नंबर, डायनेमो का उपयोग डैश परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है डायनेमो का उपयोग। 263, किस पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, क्या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन या कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा 264 नंबर, खट्टा दूध या दही में डैश होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। 265, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ डैश है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट मौजूद होता है। ग्रेफाइट क्या है? एक तरह का कार्बन है। 266, कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट के रूप में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 267 नंबर, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 268 नंबर, डैश ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है? तो शीशा होता है वो ऑटोमोबाइल का धुआं जो कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 269 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया डैश है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। 270, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में डैश मिलाकर कठोर किया जा सकता है? तो गंधक, जिसको सल्फर कहते हैं, 16, सल्फर मिलाकर क्या किया जाता है? रबर में सल्फर मिलाकर इसको कठोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 271, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 272, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में
पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है हमारा 273। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है हमारा 274 नंबर। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रॉबर्ट एच व्हिटकर के द्वारा यह निकाला गया था, पांच जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत था। 275 नंबर। एंजाइम डैश होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। 276। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी और बी। विटामिन सी और बी। नेक्स्ट है हमारा 277। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। कौन सा? रिकेटस। 278। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा? तो टाइफाइड। टाइफाइड कैसे फैलता है? तो गंदे पानी से या फिर गंदे भोजन से। 279। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा 280 नंबर। पीलिया डैश के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया कब होता है? जॉन्डिस कब होता है? जब लीवर होता है संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 281। पित्त, जिसको बाइल बोलते हैं, पित्त स्रावित या फिर उत्पादित डैश में होता है। तो जो पित्त होता है वो यकृत मतलब लीवर में स्रावित होता है। 282। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन या और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा 283। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। 284। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? तो डॉली। क्या नाम दिया था? डॉली। किसको? भेड़ के क्लोन को। 285। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है वो क्या कहलाता है? मेलेनिन। मेलेनिन से ही क्या होता है? त्वचा और बालों तथा आंखों का रंग जिम्मेदार होता है। किसके कारण? मेलेनिन के कारण। आंखों का रंग हो गया या फिर स्किन का कलर हो गया, वह मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा 286। डैश में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 287। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला, ये किससे प्राप्त किया जाता है? यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली, फ्लावर बड से प्राप्त किया जाता है। 288 नंबर। डैश को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 289। अदरक, हल्दी और प्याज संशोधित है, मतलब मॉडिफाइड है। किससे? तना है। क्या है वो? अदरक, हल्दी और प्याज संशोधित तना है। मतलब ये हुआ, जो अदरक, हल्दी और प्याज का जो तना होता है ये अपना भोजन को उसमें इकट्ठित करते हैं, मतलब एक जगह रखते हैं, सामग्री करके रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कि संशोधित तना ये होता है। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।